ভক্তবৃন্দ সমন্বিতম শ্রীচৈতন্য প্রভুং বন্দে নিত্যানন্দ সহোদিতম শ্রীনন্দনন্দনং বন্দে শ্রীরাধিকা চরণোদয়ম শ্রী গোপীজন সমাযুক্তং শ্রী বৃন্দাবন মনোহরম শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্য প্রভু নিত্যানন্দ শ্রী অদ্বৈত গদাধর শিবাসাদি গৌর ভক্তবৃন্দ। হরে কৃষ্ণ 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 হরে 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 রাম রাম राम हरे हरे। सबसे पहले श्री भगवान का भिन्न प्रकाश विग्रह भगवत ज्ञान और सेवा देने वाले श्रील गुरुपाद पद्मों नित्यलीला प्रविष्टों विष्णुपादष्टोत्तरशत श्री श्रीमद भक्ति प्रमोद पुरी गोस्वामी ठाकुर परम गुरुपाद पद्मों नित्यलीला शिल प्रभुपाद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी ठाकुर और श्री ब्रह्म रुद्र सनक ये चार वैष्णव संप्रदाय द्वारा स्वीकृत सारी आचार्य और शुद्ध भक्तवृंद सभी का चरण पे लपटते हुए सभी का अहित की कृपा प्रार्थना करते हुए कृपा कीजिए प्रभु हमारा आखिरी सांस तक श्री चैतन्य महाप्रभु का प्रेम धर्म वाणी दुनिया का कोन कोन में जा करके आचरण करते हुए प्रचार कर सकूं। तो आज हमारा पाठ होगा जो बहु सम्मान करी मिश्र विदाय दिलाम কীর্তার্থ হইলাম বলি মিশ্র নাচিতে লাগিলাম। देखो पहले प्रद्युम्न मिश्र उनका मन में दुविधा आ गया कि हम कैसे राय रामानंद के साथ भगवान का कथा सुन सके जिनका स्वभाव गंदा है। क्या गंदा? जो राय रामानंद का जो सेवक जो बोला था राय रामानंद जी अंदर में देवदासी को सजावट कर रहा था, इस प्रकार जो बताया था पूरा कहानी सुनने से बाद उनका मन में बहुत अश्रद्धा हुआ। तो उसके बाद चैतन्य महाप्रभु के पास वापस गया। चैतन्य महाप्रभु के वापस जाने से बाद फिर से जब चैतन्य महाप्रभु भिजवा दिया राय रामानंद के पास इस प्रकार भाव लेकर के अकेला है रायर यही अधिकार ऐसा कथा बताने से बाद भी चैतन्य महाप्रभु जब बोला
जो तुम देखा, जो तुम सुना वो सही है, लेकिन राय का कोई गंधा भाव नहीं थे, सिर्फ सेवा भाव थे। तो इस सेवा भाव लेकर के सेवा भाव को हर समय हम सब लोग तो बधाई देगा। तो देखिए, तो आज क्या होगा, बहु सम्मान करी। अभी तो जब वापस आया प्रद्युम्न मिश्र के पास, प्रद्युम्न मिश्र वापस आया, राय रामानंद अच्छी तरीक़ा से 3 पोहर मतलब 9 घंटे हरि कथा सुनाया। उसके बाद जब अंधारा होने वाले, मतलब सूरज अस्त जाने वाले, उसी समय मैंने मिश्र भी बताया बहुत समय हो गया, आज यहीं पे विश्राम देना चाहिए। दिन हईल अवसान, तबे राय कृष्ण कथार करिला विश्राम। राय रामानंद का जो सेवा बोला, दिन हईल अवसान, मतलब दिन खत्म होने वाले, तो इसलिए आप विश्राम दीजिए कथा का। तो इसके बाद राय रामानंद बहु सम्मान करे मिश्र विदाय दिला, बहु सम्मान द्वारा मिश्र के विदाय दिया। और कृतार्थ हईलाम बोली मिश्र नाचिते लागिला। कृतार्थ हईलाम मतलब हम पूरा रूप से कृतार्थ हो गया। इस बोले कौन बोल रहा? प्रद्युम्न मिश्र बोल रहा। हरि कथा जब सुनोगे, आचरणशील व्यक्ति का मुखारविंद से, तो दिल का भाव ऐसा ही होगा। दिल का भाव ऐसा ही होना चाहिए। हम समय बिताने के लिए आया नहीं, कोई कथा में आया नहीं, जिंदगी अच्छा करने के लिए आया। ये सोच होना चाहिए, सोच ले करके कथा सुनना चाहिए। तो अभी क्या हुआ, घरे गया मिश्र कइल स्नान भोजन, सन्ध्या काले देखिते आइल प्रभुर चरण। घर मतलब वापस गया मिश्र, प्रद्युम्न मिश्र। स्नान प्रसाद लेने से बाद शाम को फिर से गंभीरा में आया चैतन्य महाप्रभु का पास। चैतन्य महाप्रभु के पास आया। क्यों? अभी तो पहले आया मन को दुविधा लेकर के आया, अभी यहाँ पूरा मन को खुशी खुशी करके आया। क्यों ना? ऐसा ही स्वभाव है, ऐसा ही हमारा जो विचार है। हरि कथा मन को पूरा आनंद भरावा देता, भरपूर कर देता। प्रभुर चरण बंदे उल्लसित मने, प्रभु सने कृष्ण कथा हईल श्रवणे। प्रभुर चरण बंदे उल्लसित मने, प्रभु का चरण वंदना बहुत आनंद लेकर के किया। प्रभु मतलब महाप्रभु बोले कृष्ण कथा हईल श्रवणे, आप कृष्ण कथा सुना तो। मिश्र बोल रहा, मिश्र कहे प्रभु मोरे कृतार्थ करिला, कृष्ण कथा मृत्यर नबे मोरे डुबाइला। कृष्ण कथा अमृत सागर में हमको डुबकी लगा दिया। उन्हें कृष्ण कथा में हमको डुबा दिया। रामानंद राय कथा कहिले न হয়, मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमय।
हाँ, कृष्ण कीर्तनकारी गुरु ते मत्त बुद्धि निषिद्धता। मतलब जो कृष्ण कथा बोल रहा, उनको पर मर्त बुद्धि मतलब मटिया बुद्धि, अश्रद्धा, हाँ, ये ठीक नहीं, यह पूरा रूप से मना है। तो इसलिए बोल रहा रामानंद राय कथा कोही लेना है, मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमय। रामानंद राय कथा कोही लेना है, मनुष्य नहे राय कृष्ण भक्ति रसमय। कृष्ण भक्तिर रसमय, कृष्ण भक्ति रस, कितना रस, अखिल रस। कृष्ण खुद क्या है? अखिल रसामृत मूर्ति। इसलिए कृष्ण भक्ति रसमय। किसका कथा? रामानंद राय का कथा। गुरुदेव श्री रामानंद मुखे वक्ता श्री चैतन्य महाप्रभु। आरो एक कथा राय कहिला आमारे, कृष्ण कथा वक्ता करी ना जानी हो मोरे। श्री चैतन्य महाप्रभु को राय रामानंद क्या बोला? मैंने ऐसा नहीं हम कृष्ण कथा बताया इसलिए अहंकार हुआ, ऐसा नहीं। कथा जो लोग करते ऐसा सोच बोझ होना चाहिए, हमारा कथा करने का कोई अधिकार नहीं, कोई क्षमता नहीं, लेकिन कथा कराने वाले भगवान है, भगवान का कथा भगवान ही कराते। इस प्रकार भाव ले करके कथा करने से क्या होता ना, वो कथा में दीनता है, जहाँ पे वैष्णव दीनता होगा वहीं पे तो भगवान कथा में रहेगा ही रहेगा। अहंकार का कथा में अहंकार लेकर के कथा करो, वो कथा में भगवान नहीं रहेगी। तो इसलिए बहुत बहुत अच्छा वाला शिक्षा। क्या शिक्षा है? जो हम कथा बोल रहा अभी, ऐसा मत सोचो कि जो मैं हमारा दिमाग से बोल रहा और हम बहुत पढ़ाई करके आया। हम सच बात है कि हम पढ़ाई नहीं किया। हमारा विचार ऐसा कीजिए, पढ़ाई करने से भी कथा नहीं होता, और पढ़ाई करने से कथा होता तो वो कथा में अहंकार जब हो जाएगा तो कथा में भगवान तो नहीं रह सकता। भगवान जो कथा में नहीं रहे, कौन कथा में नहीं रहे? जो कथा में अहंकार है। तो उसी कथा में देखो राय रामानंद सारा जगत के इस प्रकार शिक्षा दे रहा। क्या दे रहा? कृष्ण कथा वक्ता कोरी ना जानी हो मोरे। चैतन्य महाप्रभु को बोला कृष्ण कथा आप हमको, मैंने जब दक्षिण भारत में गया था, जब महाप्रभु पूछा ये क्या होगा बोलिए, मैंने जो प्रश्न पूछा, जो उत्तर दिया राय रामानंद, उसके बाद राय रामानंद ऐसा ही बोला, आप हमारा मुख से बुला रहा, आप हमको समता दिया, उसी समता में हम बोल रहा, हमारा कोई समता नहीं। तो यही कथा आरा कथा राय कहिला आमारे, कौन बोल रहा? हाँ,
ना महाप्रभु बोल रहा हूँ, कृष्ण कथा वक्ता कोरी ना जानी हो मोरी। हम कृष्ण कथा बोलने वाले ये विचार मत कीजिए। क्यों? कथा करने वाले भगवान ही हैं। मोर मुखे कथा कहेन अपने गौरचंद्र, जोईचे कहा है तोईचे कही जैन बिना जंत्रो। हमारा मुख से गौरचंद्र माने गौरांग महाप्रभु बोल रहा हूँ, जोईचे कहा है तोईचे तो कही जैन बिना जंत्रो। बिना में देखो जैसे बजाओगे ऐसा ही शब्द होगा। मीठी मीठी शब्दों बिना से निकालता जिस तरीका से हम लोग बजाएगा, उसी प्रकार भगवान जिस तरीका से हम सबको बुलाए माने उत्साह देगा, दिल पर कथा जागरूक करेगा, तो उसी माफिक कथा भी होगा, कथा उसी माफिक ही होगा। तो इसलिए ऐसा अहंकार मत करना, कभी दिन मत करना। कभी दिन मत करना। क्यों? ऐसा अहंकार करने से कथा का फल नहीं होता। मोर मुखे कथा इहा करे प्रचार, पृथ्वीते के जानिबे लीला तहान। मोर मुखे कथा इहा करे प्रचार माने हमारा मुख द्वारा ये प्रचार करते कौन? राय रामानंद। पृथ्वीते के जानिबे ए लीला तहान, कौन किसका पता होगा ये लीला। देखो कथा जो कथा में हमारा दिल को साफ कर देता, गंदा दिल का गंदा चीज़ साफ कर देता। और कथा का सोचना चाहिए, जो कथा कहाँ से आ रहा, वो कथा भगवान का मुख से आ रहा। भगवान ताकत देने से ही हम लोग कथा कर सकता, यही शिक्षा दे रहा हूँ। तो उसके बाद क्या बोला? जे सब सुनिल कृष्ण रसे रसागोर, ब्रह्मादि देवेर ए सब ना है गोचोर। राय रामानंद जो कथा किया, राय रामानंद जो कथा किया, तो ब्रह्मादि मतलब ब्रह्मा शिव ये कथा सुनने का वो लोग को भी मौका नहीं मिलता। ये सब कथा वो लोग का सुनने नहीं आता। क्यों? मौका नहीं मिलता। हम लोग ये जब जिंदगी में जब हमारा जो जिंदगी मिला, जिंदगी पाने से बाद देखो हमारा क्या हो गया। जिंदगी हमारा मिला भगवान का भक्ति करने का मौका मिला। देखो ऑफिस में काम करने वाले जितना देवी देवता है सबके पास जमींदारी है। ऑफिस में काम करने वाले जब जो लोग अच्छी वाला ऊंचा पोस्ट में काम करते हैं उनका 24 घंटा एक दिन में 24 घंटे रिस्पॉन्सिबिलिटी है। देखो ना हमारा जितना घर है, पति पत्नी लेकर घर है, पत्नी देखो जो अच्छा वाला पत्नी, घूमना फिरना पत्नी है तो ठीक है, लेकिन जो अच्छा वाला पूरा घर का पूरा जो जिम्मेदारी लेकर के घर चलाता,
पकाना, साफ सुफ करना, देखभाल करना, संतान को ठीक ढंग से पाल पोस करना, पोती को ठीक ढंग से सेवा करना, पत्नी को ठीक ढंग से देखना, इस ऐसा जो है, देखो उनके पास ज़्यादा टाइम नहीं होता। इसी माँ पे एक देवी देवता भी उनका आए तो छोटा फैमिली में ऐसा हुआ, जब देवी देवता का बहुत जमींदारी है, शिव जी महाराज का बहुत जमींदारी है, ब्रह्मा का बहुत जमींदारी है। कथा सुनने का इच्छा होने से भी उनका कथा सुनने का कथा सुनने का मौका नहीं मिलता। ये मनुष्य जन्म जब मिला, थोड़ा सा समय बचा के शुद्ध वैष्णव का चरण में कूद जाने से, शुद्ध वचना मतलब जो शुद्ध हरिनाम करते, उनका मुखारविंद से बहुत बहुत अच्छा रसमय, भक्ति रसमय कथा सुनने का मौका मिलता। हाँ, तो ये कथा देखो, ये कथा जब हमारा सुनने का मौका मिलता तो सोचना चाहिए हमारा भाग बहुत अच्छा है ना। रस मोरे पान कराइला तुमी, जन्म जन्मे तुम्हार पाए बिकालाई अमी। प्रद्युम्न मिश्र बोल रहा हूं महाप्रभु को, है ना रस, भक्ति रस आप पान कराया। पान करने का मतलब आपका कृपा से भक्ति रस पान करने का मतलब भक्ति रस पीने का मौका हमारा मिला। इसलिए जन्म जन्म आपका चरण में हम चरण का सेवा कर सकता हूं, ऐसा कृपा कीजिए। ऐसा ही गौड़ीय वैष्णव का आश्रय लक्ष्य ऐसा ही है। दुनिया का कोई चीज प्राप्त करने के लिए गौड़ीय वैष्णव नहीं, दुनिया का सबसे बड़ा चीज भगवान का चरण पद्म, सबसे बड़ा चीज वही सब जीव का गोतिया, चरम गोती वहीं पे होता। जब तक हमारा गोती वहीं पे नहीं होगी तब तक हमारा इस दुनिया में भटकना चाहिए, भटकना पड़ता। ये दुनिया ऐसा ही दुनिया, ये दुख का दुनिया, सुख नहीं, लेकिन सुख प्राप्त करने के लिए दिल को निछावर कर देता। लेकिन सुख तो है तो भगवान का चरण पे, और भगवान का चरण पे जाने के लिए एक ही उपाय रखा इस कली युग में। क्या उपाय? हरि नाम करना। कृष्ण नाम होते पावे कृष्ण चरण, कृष्ण नाम से कृष्ण का चरण पद्म मिलता, जी जहाँ पे भगवान, जहाँ पे हमेशा के लिए आनंद है, और यहीं पे इस दुनिया में हमेशा के लिए दुख है। आज हम देख रहा था एक कथाकार बोल रहा, अच्छा कथा बोल रहा, जो कथाकार बोल रहा था, मैंने यूट्यूब में देख रहा था, जैसे तुम खाओगे ऐसा भाषा, मतलब तैसा भाषा तैसा स्वभाव होगा। तो उसके बाद मुसलमान तरफ से जाकिर नायक बोल रहा, जो हमारा इस माने पूरा उल्टा कहानी बोल रहा। जो चीज संस्कृत में लिखा है उनका जाकिर नायक का दिमाग में वो चीज घुसा नहीं, उनका हिसाब से वो बोल रहा, और हजारों मुसलमान ताली लगा के उनका तारीफ कर रहा।
तो क्या चल रहा दुनिया ऐसा है, दुख का दुनिया। जो भी करो इस दुनिया में विरोध करेगा ही करेगा। इस दुनिया असुर का प्रभाव ज़्यादा है। सूर मतलब अच्छा वाला प्रभाव कम ही है। शुद्ध भक्ति करने के लिए बहुत कम लोग ही आएगा। यहीं पे सारा दुनिया छान मारने से देखा जाएगा जे 1% लोगों हरिनाम करने के लिए अभी तक आया नहीं। 1%। 7 बिलियन पीपल माने 700 कोटी 100 कोटी 700 करोड़ 700 करोड़ लोगों 1% कितना होगा? जोड़ लो। उतना भक्त है कि जो भक्त है सब हमारा भक्तों जो है सब जब शुद्ध भक्त, ऐसा तो नहीं होता। ऐसा तो हम बोल नहीं सकता, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु ऐसा ही बताया, शिक्षा ऐसा ही दिया। इस दुनिया जितना लोग हैं वेद को स्वीकार कर लेगा ये बहुत कम ही होगा। जो वेद स्वीकार कर लिया मतलब वेद को मान लिया, ज़्यादा तरफ से सब लोग वेद का कर्म कांड माना। कर्म कांड बोलते जो कर्म कांड मानते उनका कहलाता कर्मी। 1 करोड़ कर्मी का बीच में एक मिलेगा ज्ञानी। 1 करोड़ ज्ञानी का बीच में एक मिलेगा मुक्त पुरुष। 1 करोड़ मुक्त पुरुष का बीच में एक मिलेगा शुद्ध कृष्ण भक्त। तो जोड़ो 700 करोड़ 700 करोड़ लोगों का बीच में सोचो कि सब वेद मानते 700 ज्ञानी मिल सकता। मुक्त पुरुष तो आएगा ही नहीं, और शुद्ध भक्त छोड़ दो। महाप्रभु का हिसाब ऐसा ही है, चैतन्य महाप्रभु का हिसाब ऐसा ही लगाया। हम लोग सोच रहा, देखो आप जो बोल रहा हम जो बोला 1%, आज जितना लोग है दुनिया में 7 बिलियन, 1% कितना होगा? 7 करोड़। 7 करोड़ लोग भक्त हुआ, और जो भक्त हुआ देखो सब मोटिवेटेड, बस अधिक संख्या मोटिवेटेड। इधर में जाने से हमारा ऐसा मिलेगा, मौका ऐसा है, वो सोसाइटी में जाने से हमारा ऐसा मिलेगा। सिर्फ भगवान का चरण प्राप्त करने के लिए भक्त बहुत कमी है। तो इसलिए ये बोल रहा यहीं पे, हेन रस मोरे पान कराइला तुमी ना, ये सब सुनिले कृष्ण रसे रसागर, ब्रह्मादि देवेर ये सब ना है गोचर। ब्रह्मा का भी नहीं मिलता, क्योंकि ब्रह्मा का बहुत जमींदारी है, देखभाल करने पर दुनिया क्या क्या हो रहा विधान करता। ब्रह्मा शिव जितना देवी देवता सब मनुष्य शरीर लेने के लिए उनका सबका दिल तड़प रहा। जब चैतन्य महाप्रभु जो शिक्षा दे के गया, जो प्रेम दे के गया, वो प्रेम प्राप्त करने के लिए सबका दिल तड़प रहा। क्यों?
ना ये सरल, इतना सरल रूप से हम सब इस दुनिया से, इतना सरल रूप से हम सब इस दुनिया से उद्धार हो सकता। क्या सरल रूप? सब हरि नाम करो। तुम्हारा कथा पता नहीं, ठीक है, वो भी सीखा। तुम्हारा पढ़ाई करने का आता नहीं, वो भी ठीक है, हरि नाम तो आता। हरि नाम करने से सबको उद्धार तो होगा ही होगा, लेकिन पहले शरणागति होना चाहिए। गुरु वैष्णव का चरण में शरणागति पहले होना चाहिए, दिल से होना चाहिए, दिखावा मापे की नहीं। दिखाने के लिए दिखावा, हम शरणागत हो गया और पीछे हम लोग हमारा जब मर्जी वो चीज करने लगे, ऐसा तो नहीं होगा। इसलिए माया देवी हम सबको छान मारते, हर एक प्रकार चीज दे देता। हम एक शब्द बोला मोटिवेटेड, जो मोटिवेशन माने कोई चीज लेने के लिए आया, दुनिया का सुविधा लेने के लिए दीक्षा लिया, भगवान और उनका सब सुविधा देते। माना भगवान का माया देवी भगवान के द्वारा नियुक्त माया देवी उनका सब सुविधा दे देता। तो ठीक है, तुम इसी सोसाइटी में आया आचार्य होने के लिए, ठीक है, आचार्य हो जाओ। तुम इसे ऐसा सुविधा देख के इस सोसाइटी में आया, ठीक है, मिल गया सब। देखो, हरिनाम करते करते जो तुम सोचोगे वो तुम्हारा मिल जाएगा, दुनिया का चीज़ मिल जाएगा, लेकिन असली जो चीज़ भगवान का जस चरण, वो चरण नहीं मिलता। जो चरण में सबको जाना चाहिए, वो चरण में हमेशा के लिए आनंद है, और इस दुनिया में हमेशा के लिए दुख है। हमेशा के लिए दुख है इस दुनिया, ऐसा ही दुनिया, दुख का दुनिया में हम लोग आया सुख ढूंढने के लिए। न सुख कहाँ पे है ये पता होने से भी पता नहीं। आप सबको बता दो ना भगवान का चरण पे सुख है, तब भी लोग विश्वास, माने 99% लोगों का विश्वास नहीं। हम तो देखा, हम हमारा आंखों से देखा, इंडिया में पैसा नहीं, ठीक है, अमेरिका जाने होगा, ऑस्ट्रेलिया जाने होगा, वहीं पैसा होगा, पैसे से सुख होगा। तो हम ऑस्ट्रेलिया में एक भक्तों का घर में गया, देख एक इंडियन हरियाणा का लड़की, नाम भूल गया, वो लड़की उसी घर में जा कर के बर्तन सब कर रहा, बहुत दिल से प्यार से कर रहा हूँ। उनका नाम हमारे पापा अभी तो पता नहीं, तो पूछने लगे, ए तुम क्या करते हैं पे, क्यों आया, घर में कौन कौन है? बोला हम अकेला आई, हमारा तो हरियाणा में घर थे, अभी यहीं पे आया। क्यों आया? बोला महाराज जी हम तो आया था एक चिंता लेकर के, लेकिन अभी है देख रहा तो बिल भरते भरते हमारा सारा दिन चला जाता। क्यों? काम करो और बिल भरो, ये देश ऐसा है, पैसा पॉकेट में रखने नहीं देगा। ये शब्द ऐसे ही है। भारत तो बहुत अच्छा देश है, काम करो, बचा के रखो। भारत में देखो ऐसा सुविधा है, बाहर में सुविधा नहीं। भारत में एक ही दिक्कत है, भारत का प्रशासन मतलब कानून का लागू करने के लिए
सरकार की इतना ताकत नहीं है, क्योंकि ऐसा ही कानून जो कानून बनाने वाले थे सब, गांधी जी, अंबेडकर, कानून बनाया लेकिन कानून नहीं, इसलिए कोई अपराधी का शास्ति नहीं होता। कानून है, कानून का इतना बिल है, कानून से निकलाने, वो कानून से निकालने के लिए इतना बिल कर दिया, बिल रखा सो, और बिल में सब छुप जाता, असली जो अपराध छुप जाता, इसलिए कानून का लागू नहीं होता यहीं पे, इसीलिए भारत का दिक्कत है। इसके अलावा भारत तो बहुत अच्छा वाला देश है, सबका दिल भी अच्छा है। इसलिए भारत भूमिते हইল मनुष्य जन्मजार जन्म सार्थक करी कर पर उपकार, ऐसा बताया चैतन्य चरित्र में तो बताया। भारत भूमि के जब मानव जन्म मिला तो जन्म को सार्थक करने का मौका तब मिलता। यहीं पे लोगों के पास दया है, अभी पैसा नहीं लेकिन दया है। भारत में आने से बाद जो आनंद में, भारत गंदा देश है, ठीक है, बाहर में परिवेश बहुत गंदा है, रोड का जो बाजू में सब गंदा चीज़ फेंका देता, बाहर में ऐसा नहीं होता। तब भी भारत ऐसा देश है और वो देश बहुत महान है हमारे लिए। सिर्फ कानून का थोड़ा सा अपडेट करने से भारत बहुत अच्छा देश हो जाएगा, बहुत अच्छा देश हो जाएगा। यहीं पर अपराधी का शास्ति नहीं होता, इसलिए अपराधी सब सिर पर चढ़ जाता, नेता भी बन जाता। हाँ, तो जो भी हो ऐसा ही चल रहा। ये भी एक खेला है, मायादेवी का खेला है। मायादेवी देख रहा, हम सबका दिल देख रहा। भारत भूमि में इतना सुविधा है, भारत भूमि पर भगवान का आविर्भाव हुआ, भारत भूमि पे भगवान का लीला हुआ, सब कुछ है, लेकिन भारत भूमि का ऊपर प्यार कितना है। सुख जो हमारा जो विचार है, सुख पैसा में सुख है, ये विचार को, हाँ, विचार तब जाएगा जब भगवान का नाम करते करते जो सुख मिलेगा। जिनको मिला उनका पता चला। हमारा एक गुरु भाई है दिल्ली में, नाम सबका पता है, सबका हंसी आएगा नाम सुनने से, लेकिन बहुत अच्छा नाम। हाँ, सर्वेश्वर वो नाम सबका पता है। हमको उनका बोलता था गिरिराज बाबा। क्यों बोलता गिरिराज बाबा? गिरिराज बाबा देखो, हम तो देखा गुड़गांव में माल दिया, सोमवार माल देने होगा, लेकिन शुक्रवार फ्राइडे शाम को निकल जाता हूँ, दोपहर में निकल जाता हूँ। एक परिक्रमा लगा देता सर फ्राइडे रात को, सैटरडे सुबह को एक, और संडे एक परिक्रमा लगा के मंडे मॉर्निंग चला जाता गिरिराज परिक्रमा। फिर से जो माल डिलीवरी करने होगा, उनका अपना बिजनेस,
स्टेशनरी बिजनेस, तो चला जाता हूं और खुशी खुशी करता। प्रभु जी आप यहीं पे एक दिन छुट्टी है, 2 दिन छुट्टी है, घर में बिताओ। बोले क्या होगा, सब गिरिराज का आनंद आता। ये जो भाव आया गिरिराज परिक्रमा करते करते, क्या भाव आ गया। हम तो ऐसा है, हमारा शरीर ऐसा है, एक परिक्रमा लगाने से 1 सप्ताह हमारा विश्राम देना चाहिए। पैर में इतना पीड़ा माने दर्द होता, तो लगता है कि जब परिक्रमा और तो 1 सप्ताह के लिए नहीं होगा हमारे लिए ऐसा। तो देखो, तो ये जो ब्रह्मा जी देवी देवता भी एक हरि कथा, कृष्ण रसमय हरि कथा सुनने का मौका नहीं मिलता। जो मिला प्रद्युम्न मिश्र का, किसका कृपा से? भगवान का कृपा से। कौन भगवान? चैतन्य महाप्रभु भगवान। है ना, रस मोरे पान कड़ा इलाजे बोल रहा, मिश्र बोल रहा, पूरा रूप से दिल को निछावर करके चैतन्य महाप्रभु को बोल रहा। क्या बोल रहा? है ना, रस मोरे पान कड़ाइला तुमी, जन्मे जन्मे तुम्हार पाए बिकाइलाम आमी। ये रस हमको पान करा, पान करने के लिए मौका दिया आप, इसलिए जन्म जन्म आपका चरण का दास बना लो हमको। देखो, एक दिन श्रीधर, कला बचा श्रीधर भी ऐसा ही विनती किया चैतन्य महाप्रभु के पास। जब चैतन्य महाप्रभु नवोद्वीप में थे, माने मायापुर में थे, इसी समय चैतन्य महाप्रभु श्रीधर का दुकान में जा जा करके सामान को खींच खींच के लेके चला जाता हूँ। जो सामान, केला हो, मोचा मतलब केला का फूल, और थोड़ मतलब केला का पेड़ का अंदर में एक स्टेम है, वो थोड़ कहलाता, पता हिंदी में पता नहीं क्या मिलता। तो चीज़ सब जो बिकता सीधा वो खींच करके लेके चला जाता, पैसा नहीं देता। तो क्या हो रहा, एक दिन जब महाप्रभु सबको बौर दे रहा शिवास आंगन में बैठ के, तो श्रीधर को लेके आया महाप्रभु उनको बौर देने के लिए। और हर दिन श्रीधर सोच रहा था जे ये तो माने ब्राह्मण का लड़का निमाय मिश्र, निमाय पंडित, ठीक है, पैसा नहीं दे क्या हुआ, पैसा नहीं दिया तो क्या हुआ, ब्राह्मण का सेवा हो गया। इस प्रकार विचार लेकर के चलते थे। लेकिन उसी दिन जब श्रीवास पंडित के घर में घुसा और जब चैतन्य महाप्रभु को देखा, और चैतन्य महाप्रभु का मूर्ति नहीं दिखाई दिया, श्याम सुंदर का मूर्ति दिखाई दिया, कृष्ण का मूर्ति दर्शन किया। तो उस जब दिखाई दिया इस तरीका से मूर्ति, तब सोच रहा था अंदर में, भगवान आपका कितना कृपा हमारा ऊपर, ये सोच के रो पड़े। आंखों में आंसू आने वाले, मैंने आया आंसू में, वो आंसू में पूरा छाती तो गीला हो गया, इस तरीका से रो पड़े। और उसी समय चैतन्य महाप्रभु बोल रहा, बार बार बोल रहा, श्रीधर जितना दिन हम तुम्हारे दुकान से सब लिया, आज तुमको सब दे देगा। तुम बौर मांगो, जो बौर देगा बौर से तुम्हारा सब कुछ मिल जाएगा। तो जो भी हो, श्रीधर आखिर में क्या बोला, आखिर में आकर के श्रीधर बोला, प्रभु ऐसा वर दीजिए, आपका चरण का दास जन्म जन्म में हो सकता। वही कथा अभी
देखो, जन्म जन्म तुम्हार पाए बिकालाई अमी। वही कथा प्रद्युम्न मिश्र भी बोल रहा। तो गौड़ीय वैष्णव कथा यही कथा है। दुनिया का कोई चीज नहीं चाहिए हमारा, भगवान का चरण सेवा का अलावा दुनिया का कोई चीज हमारा नहीं चाहिए। ये लक्ष्य जब पूरा होगा तब इस दुनिया से, इस दुनिया का बंधन से हम मुक्त हो सकता। माया देवी कसौटी में बैठ के परीक्षा लेगा। तुम्हारा नहीं चाहिए, हरिनाम करते करते तो अब प्रतिष्ठा दे देगा पूरा, लोगों पीछे पीछे भागेगा। हमारा गुरुजी बोलते थे इस प्रकार, लोग पीछे पीछे भागेगा, लाभ पूजा प्रतिष्ठा मिलेगा। लाभ पूजा प्रतिष्ठा में फंसना नहीं चाहिए। जब फंसोगे तो लाभ पूजा प्रतिष्ठा ही मिलेगा, लेकिन भगवान को भी दिन नहीं मिलेगा। भगवान का दास कभी दिन अब हो नहीं सकता, लाभ पूजा प्रतिष्ठा का दास हो सकता। यही तरीका है। इसीलिए शुद्ध भक्त तो मिलना बहुत मुश्किल है। जो महाप्रभु जो बोला, जो 1 करोड़ ज्ञानी का बीच में मिलता एक मुक्त पुरुष, एक मुक्त पुरुष का बीच में मिलता एक शुद्ध कृष्ण भक्त। तो महाप्रभु के हिसाब से इस दुनिया का जितना सब लोग है, 700 करोड़ लोग हैं। हिसाब से लेने से, हिसाब को जोड़ने से शुद्ध भक्त हमारे पास तो मिलेगा ही नहीं। तो इसलिए कलियुग सबको धांधा में फेंकवा दिया। क्यों धांधा में फेंकवा दिया? देखो, जितना हम सबको ऐसा दिमाग में बैठ गया, जितना बड़ा सोसाइटी, जितना ऐश्वर्य है, उतना ही बड़ा तुम गुरु है। हम लोग देखता नहीं जे कितना हरिनाम करने का रुचि है। कितना हरिकथा सुनने का रुचि है। हरिकथा में कोई गाना लगा दिया, अच्छी तरीक़े से नाचने लगा दिया, सोच रहा कि जी वो अच्छा कथा हो रहा। देखो यहीं पे राय रामानंद गाना लगाया था ना, क्या कुछ भी नहीं लगाया। 9 घंटे कथा किया और प्रद्युम्न मिश्र 9 घंटे कथा सुना। 3 प्रहर कथा किया ना, तो 9 घंटे पूरा कथा किया। उसके बाद दिल पूरा खुल गया। इसलिए हम सबको विचार करना होगा। हमारा जन्म भारत भूमि तो हुआ, यही हमारा भाग है। मतलब जन्म सार्थक करने का मौका मिल गया, लेकिन मौका को हम धक्का मार के भगा रहा। हरिनाम नहीं करना मतलब वो जो मौका हमारा मिला जन्म सार्थक करने का, वो सार्थक करने का जब मौका को हम धक्का दे रहा। चलो ऐसे नहीं चाहिए तुमको, हमारा भाग अच्छा नहीं करना चाहिए। भाग को फेंकवा दो, दूध में फेंकवा दो। मतलब क्या? मतलब है इस दुनिया में फंसने का मौका मिल जाएगा। एक जगह पे देखो ना, अभी हम आपको एक दृष्टांत तो देगा। भगवान प्रकट हो गया, इसमें दर्शन दे रहा हूं, यहीं पे दर्शन दे रहा हूं। वही समय पर
खबर आया, क्या खबर आया ना, 1 किलोमीटर दूर राष्ट्रपति आया। राष्ट्रपति सबको 10 करोड़ रुपया देगा, सबको 10 करोड़ रुपया देगा जो जाएगा। तो एक ही समय पर यहीं पे आधा घंटा भगवान दर्शन देगा, भगवान कथा कर रहा, बात कर रहा, और 10 करोड़ रुपया का संवाद खबर आ गया 1 किलोमीटर जाने से मिल जाएगा। तो क्या करोगे? भगवान का दर्शन का मौका लेगा ना हो रुपया का प्राप्त करने का मौका लेगा? विचार करो ना, अंदर का क्या भाव आ रहा? सबका भाव ऐसा ही होगा, पहले जाओ 10 करोड़ रुपया ले लो, उसके बाद में देखा जाएगा, भगवान को फेस टू फेस दर्शन तो देगा। ऐसा भाव है। लालच ऐसा है, जिस प्रकार लालच पैसा के ऊपर है, उस प्रकार लालच भगवान का चरण प्राप्त करने के में लगाने होगा। इसीलिए तो हमको सब शिक्षा दिया पूर्वाचार्य जे विषये जे प्रीति एबे आछो हे आमार সেই মতো প্রীতি হোক चरणे तुम्हारो। विषय मतलब भोग, दुनिया भोग में जितना हमारा रुचि है वो रुचि हमको करा दो आपका चरण सेवा में। पूर्वाचार्य ऐसा ही शिक्षा दिया। तो श्रीधर जो है, श्रीधर को ऐसा ही महाप्रभु मौका दिया। बोलिए क्या बार चाहिए? धूल को मुट्ठी में रखने से, मुट्ठी खुलने से देखोगे सोने हो गया, इस प्रकार बर भी तुमको देगा हम। तो क्या बोला प्रभु? बर देने चाहते तो वही बर दीजिए, आपका चरण सेवा में जन्म जन्म कर सकता। यही परीक्षा है। माया देवी उनका माया का कसौटी में इस तरीके बांध लिया हम सबको। परीक्षा पास करना बहुत मुश्किल है, लेकिन परीक्षा में पास नहीं करने से हम लोग यहीं से निकल नहीं सकता। कितना धोखाबाज होगा, धोखा देगा लोग, लेकिन हम लोग ऐसा विचार लेना चाहिए, हम सबको ऐसा विचार लेना चाहिए, हम किसी को धोखा नहीं देगा। इस प्रकार विचार लेकर के चलने से तबे माया देवी हमको सर्टिफिकेट देगा। ठीक है भगवान, इनको आपका चरण सेवा में लगा दो, इनका पूरा दुनिया का जितना आसक्ति है नहीं, अभी लगा दो इनको, तब देगा सर्टिफिकेट। सन्यासी हुआ तो क्या, सन्यासी का तो ज्यादा मायादेवी की परीक्षा ज्यादा होता। पीछे पीछे लोग भाग भाग के आता और सम्मान भी मिलता, बहुत मिलता, लेकिन और सम्मान वो मर्यादा हम लोग सब फंस जाते। भगवान के लिए 2 घंटा बैठ के भगवान का नाम लेना आज का दिन में बहुत कमी है। एक आसन में बैठ के 2-3 घंटा नाम लेना हम तो कभी बहुत कम देखा, माने हमारा आंखों में दिखाई नहीं पड़ता। एक आसन में बैठ के उठेगा नहीं, 3 घंटा बैठ के भगवान का नाम लो, बोलो कितना लोग कर सकता। एक बार 2 बार हम सबको दिखाने के लिए बैठ जाएगा, लेकिन मन तो भटकता। मन इतना जल्दी जल्दी भटकता, रॉकेट से भी ज़्यादा, वायु से भी ज़्यादा फास्ट। तो ऐसा देखो
तो इसके बाद क्या बोला महाप्रभु? प्रभु कहे रामानंद विनय रे खनी अपनार कथा परमुंडे देन आनी। महाप्रभु क्या बोला? रामानंद विनय खनी, विनम्रता नहीं होने से हरि कथा नहीं हो सकता, अहंकार से हरि कथा नहीं होता। ऑरेटर बनता, अहंकार लेकर ऑरेटर मतलब प्लेटफॉर्म स्पीकर, ऑरेटर हो सकता, लोगों का थोड़ा सा समय के लिए दिल को खींच लेता, लेकिन हमेशा के लिए खींच नहीं सकता। तो रामानंद राय लेकिन हरि कथा हमेशा के लिए दिल को खींच लेता। तो इसलिए महाप्रभु बोल रहा रामानंद विनय रखनी अपनार कथा पर मुंडे देन आनी। उनका कथा मुंड मतलब हाँ, परमुंड मतलब देखो जो है लोगों का आंखों में इस प्रकार सब दिखा, इस प्रकार करते लोगों का दिल पर बैठ जाता। देखो पहले प्रद्युम्न मिश्र का हाल क्या था, महाप्रभु उनका हाल सुधार के उनका मन का दुविधा को सल्टा के फिर से भिजवा दिया रामानंद के पास। इसके बाद कथा सुनने से बाद क्या बोला, पूरा दिल परिवर्तन हो गया। महानुभवेर এই সহজ স্বভাব হয় আপনার গুণ নাহি अपने কহয়। सचमुच जो महान होगा मतलब महान होगा वो कब अपना मुख से अपना कहानी नहीं बताएंगे। देखो चैतन्य चरितामृत जो किताब हम पढ़ रहा हूं वो जो लिखा है, कौन लिखा? श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी पाद। उनका परिचय क्या 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 दे रहा? परिचय देने के लिए क्या बोला? पुरुषेर कीट होते मुई तो लघिष्ठ, विष्ठा का कीड़ा से हमारा नीचा, हमारा स्थिति नीचा है, विष्ठा का कीड़ा से। जगाई मदाई दुनिया में जितना पाप कर्म है सब कुछ कर लिया, बोलते वो पापी से भी मैं नीचे है। जगाई मदाई मुझ तो पापिष्ट हो, ऐसा हम लोग बोल सकता? हम तो देखा हमारा गुरुजी को बोलने के लिए उनका 100 साल जो हम लोग जो 100 साल का उत्सव बनाया मायापुर में 1997 साल में, कथा हमारा पास अभी भी दिल पर बाज रहा, सुनाई दे रहा। क्या बोला? मैं वैष्णव का कुत्ता हूं, मैं वैष्णव नहीं, मैं वैष्णव का कुत्ता। घर का उनका कमरा का अंदर में छुप के नहीं बोल रहा, माइक लगा के। करीबन उसी समय पर 2000 भक्तों जुड़ा था, 2000 भक्तों के पास और वीडियो कैमरे का सामने में ऐसा बोला। और ये परिचय भी देखो, आज का दिन में हम लोग हमारा परिचय, हम ऐसा किया तैसा किया, गुरु जी का सेवा किया ऐसा तैसा, कितना सब
महिमा बोल रहा हूँ। और मैं नहीं बोला तो क्या, आप लोग बोलने से हम पूरा दिल से आनंद ले करके सुन लेता, ठीक है। लेकिन चैतन्य चरितामृत, शिला चैतन्य चरितामृत जो कृष्णदास कबीरदास ने बोला, दिल से बोला, परिचय लिख दिया किताब में। वैष्णव का विनय चाहिए, नम्रता चाहिए। नम्रता नहीं होने से, जो नम्रता राय रामानंद दिखाया, जो नम्रता चैतन्य महाप्रभु सन्यास चैतन्य महाप्रभु साक्षात भगवान होते हुए भी सबको बोल रहा, मैं कुछ नहीं बोलता, मैं बोलने वाला नहीं। राय रामानंद का पास कहता है, बहुत कम ही दिखाई दिया आज का वैष्णव, आज का दिन में वैष्णव जगत में बहुत कम दिखाई दे रहा। जो भी हो, महानुभवेर এই সহজ স্বভাব হয়, আপনার গুণ নাহি আপনে কয়। महानुभव, महानुभव मतलब महाअनुभवी व्यक्ति। कौन महाअनुभव होता? जो भगवान का पूरा महिमा पाता है, भगवान का पूरा महिमा जिनका दिल में सब है, और महाअनुभव होता। आज का दिन में महाअनुभव कौन है? दुनिया का जितना कानून पता है, कानून का मैंने कानून से टक्कर देने के लिए जितना बिल पता है, कानून का जो बिल मतलब छुपने के लिए जो बिल, वो सब जितना पता है वो महानुभव होता है आज का दिन में। लेकिन परमार्थों का आंखों में वही महानुभव है जो जिनका दिल पर भगवान का भक्ति पूरा भरा हुआ, वही महानुभव है। जिनका दिल पर भगवान का भक्ति पूरा भरा हुआ, उनका विनय तो होगा ही होगा। और पता चल गया दुनिया में जो कुछ है, ये दुनिया सब छोड़ के जाने पड़ेगा। कुछ चीज हम यहीं से लेके नहीं जा सकता। इसलिए दुनिया का कोई आसक्ति नहीं रहे। अब महाप्रभु ऐसे हमसे सिखा दिया, यथा यज्ञ विषय भुन, जो अनासक्त हो या आसक्ति छोड़ के जो तुम्हारा कर्तव्य है इस दुनिया में वो करो, आसक्ति छोड़ के करो। ये विचार हम सबको लेना चाहिए, तब जिसलिए हम सब लोग इस परंपरा में आया, इस परंपरा का असली जो अमृत हम पी सकता। असली अमृत क्या? हरि नामामृत। हरि नामामृत क्या? न प्रेमामृत। प्रेमामृत क्या? न प्रेम भगवान का चरण सेवा का मौका देता, वही हमारा चरम गति होता। जिस चरण में सहारा लेने के लिए हम सब लोग कहीं पे आया, वो मिल जाएगा। तो ऐसा रामानंद राहे रे कहिल गुण लेश, प्रद्युम्न मिश्र जोइचे कोइला उपदेश। रामानंद राय का जो गुण बोल रहा है तो लेश मतलब ये पूरा गुण नहीं। प्रद्युम्न मिश्र जोइचे कोइला उपदेश, क्या उपदेश किया था? हाँ, क्या उपदेश किया था प्रद्युम्न मिश्र को?
हरि कथा सुनना। तो इसके बाद क्या बोला, गृहस्थ हइया नहे राय सरु वर्गेर बसे विषय हइया सन्यासीर उपदेशे। गृहस्थ हइया नहे राय सरोवर्गेर बसे। षड़ रिपु है ना, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, ये षड़ रिपु का बॉस में नहीं चलता। जब भक्त होगा ना, सरो जो रिपु माना 6 जो दुश्मन है हमारे शरीर के अंदर में, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, 6 दुश्मन हमारा शरीर में है। वो 6 दुश्मन को भगवान का सेवा माने पूरा रूप से बंदी बना के भगवान का सेवा में लगाना चाहिए। कैसे बंदी बना सकता? हरि नाम करने से। हरि नाम रूप आग जला दो। वो जो जानवर है 6 जो हमको हर टाइम दिक्कत देता, तो वो 6 जानवर हरिनाम रो आंख देख के भगते भगते ठग जाएगा। उसी समय पर उनका बंदी बना लो। पकड़ना बहुत मुश्किल है, लेकिन भगते भगते जब ठग जाएगा। तो जंगल का जानवर, जंगल में जानवर है, जंगल में जाने से तो जानवर तो नहीं मिलता। जानवर को बिल से लाने के लिए, बिल से हटाने के लिए आग जलाने पड़ता। जानवर तो बिल में छुप गया, जंगल का बिल में, जंगल का बिल में जानवर सब छुप के रहे। दिन में रात को निकाल के सब जो खाना, लोमड़ी का खाना चाहिए, हाँ लोमड़ी निकालता, जो बिल में जब छुपा हुआ सब जानवर है। हम देखा हमारा गांव में लोमड़ी को सुबह पकड़ माने दोपहर में पकड़ने के लिए ऐसा ही करते। जंगल का मतलब एक दल बाहर से आता, 8-10 लोग आकर के जंगल को घेर लेता और जंगल का चारों तरफ में आग लगा देता। और इसमें क्या हो इस प्रकार चिल्लाते चिल्लाते सब जंगल में जाता। हम देखता जे 4-5 लोमड़ी निकाल के देख के भाग भाग के दौड़ लगाया। तो वो लोग का इतना आँखों का और जो लाठी है, लाठी का इतना तेज, हाँ भाला नहीं लाठी, अब भाला भी हो सकता पता, हम जो देखा तो लाठी देखा के इस तरीका से एक दूर से हम देखा नहीं, हाँ हम जो देखा लाठी देखा, भाला नहीं था सामने। एक मरने से बस गिर पड़ता। एक हो गया तो वो लोग पास में आग जला के वो काट के वो जो है ना लोमड़ी का मांस खाता। बचपन में देखा हम, इसलिए बोल रहा हूँ जंगल में जाओ तो जानवर तो नहीं दिखाई पड़ेगा, लेकिन जंगल में आग लगा दो जानवर। तो हरिनाम आग, हमारा शरीर एक जंगल है और 6 जानवर हैं, काम क्रोध लोभ मोह मद मात्सर्य। वो जब हरिनाम करने का शुरू करोगे तो ये बहुत दिक्कत देता, लेकिन जब ज़्यादा करोगे मतलब दिक्कत, मतलब वो जानवर बिल से निकाल के देख रहा, दौड़ लगा रहा, तो ज़्यादा आँख जला दो, मतलब ज़्यादा हरिनाम करो और बाद में ठग जाता। उसके बाद बंदी बना लो, उसके बाद वो सबको भगवान का सेवा में लगा दो, तब होगा गोस्वामी होगा। गोस्वामी मतलब क्या? इंद्रियों का स्वामी। हम लोग क्या? इंद्रियों का दास। इंद्रियों जो मांगेगा, मतलब ये जो शरीर जो मांगेगा हम वही देने के लिए तैयार हैं। लेकिन गोस्वामी
भगवान का सेवा में जो लगेगा वो करने के लिए पूरा लगा देता हूँ। इसलिए तो गोस्वामी शब्दों उनका नाम पे पास लगा सकता हूँ जो पूरा इंद्रियों का जितना 6 दुश्मन को बस बना लिया, मतलब बंदी बना लिया, बना के पूरा भगवान का सेवा में लगा दिया, तब वो लोग गोस्वामी हो सकते। जो भी हो तो गृहस्थ हईया नहे राय सरोवर्गेर बसे विषयी हईया सन्यासीर उपदेशे। बाहर से देखोगे तो देखा जाएगा कि राय रामानंद विषयी है, गवर्नर है, विषयी है, और सन्यासी को उपदेश दे रहा हूं। गृहस्थ हो करके सन्यासी को उपदेश दे रहा हूं, लेकिन भगवान का कृपा से, भगवान का कथा भगवान की कृपा से ही बोल सकता। इसलिए हम लोग गृहस्थ के देख के घृणा, हम लोग को गृहस्थ को देख के घृणा नहीं करना चाहिए। देखना चाहिए उनका कितना भक्ति है, भक्ति भरा हुआ कितना उनका दिल पर, वही देखना चाहिए। कितना हरिनाम का रुचि है, हाँ वो देखना चाहिए। हम सन्यासी हो गया, हमारा लाल कपड़ा है, मंदिर में है, वो क्या मंदिर में रहकर मंगलारती नहीं जाने का रुचि नहीं, तो क्या होगा? तो गृहस्थ का से नीचे गिर गया, गृहस्थ से भी नीचे गिर पड़े। इसलिए सबको सोचना चाहिए। तो टेक्स्ट नंबर 80 से शुरू करेगा आगे जा कर के। टेक्स्ट नंबर 80। हम लोगों का